बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने नोट किया है कि आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, मगर जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आपके दिल में एक अजीब-सी बेचैनी पैदा हो जाती है। आपका कोई दोस्त सफ़र पर है, कोई नई कामयाबी शेयर कर रहा है, कोई पार्टी में है, कोई नई गाड़ी ले रहा है। आपको लगता है सब कुछ हो रहा है, सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं। यही एहसास फोमो कहलाता है, यानी फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ अहम खो देने का खौफ। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि एक नफ्सियाती कैफियत है जिसमें इंसान को लगता है कि वो ज़िंदगी के अहम तजुर्बात से महरूम रह रहा है। नफ्सियाती तौर पे फोमो इंसान की समाजी ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। इंसान हमेशा किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। जब उसे लगता है कि दूसरे लोग किसी तजुर्बे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और वो उसमें शामिल नहीं है, तो दिमाग इस चीज़ को खतरा समझता है। तहकीकात के मुताबिक फोमो बहुत आम है, तकरीबन 56% लोग इसका तजुर्बा करते हैं और नौजवानों में ये शरह 70% तक पहुँच जाती है। जो लोग बार-बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, उनमें एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं। हर नई पोस्ट दिमाग को ये एहसास देती है कि कोई अहम चीज़ हो रही है जिससे आप दूर हैं और यही एहसास ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस को बढ़ाता है। जब हम दूसरों की खुशियाँ देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन नामी केमिकल रिलीज़ होता है जो खुशी से जुड़ा होता है। मगर हमें असल खुशी नहीं मिलती क्योंकि ये सिर्फ़ एक एहसास होता है कि खुशी कहीं है लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। यही फ़र्क इंसान को मज़ीद बेचैन कर देता है और वो बार-बार फ़ोन चेक करने लगता है। इस तरह फोमो एक आदत बन जाता है। इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि इंसान मौजूदा लम्हे में लुत्फ़ अंदोज़ होना छोड़ देता है। आप या ख़ानदान के साथ बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, मगर ज़हन कहीं और होता है। आप बाहर होते हैं, कहीं डिनर पे गए होते हैं, कहीं एन्जॉयमेंट पे गए होते हैं, मगर दूसरों की पोस्ट देख रहे होते हैं। इस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी के असल लम्हात खो देता है और इत्मीनान कम होता जाता है। फोमो इंसान को गैर ज़रूरी फ़ैसले करने पर मजबूर करता है। इसमें ये होता है कि लोग सिर्फ़ इसलिए तक़रीबात में जाते हैं क्योंकि सब लोग जा रहे होते हैं या गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं क्योंकि किसी और ने भी खरीदी होती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इंसान अपनी पसंद के बजाय दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने लगता है और अपनी असल ख़्वाहिशात से, अपने असल मकसद से दूर हो जाता है। ज़्यादातर वो लोग इसका शिकार होते हैं जिनकी सेल्फ़ एस्टीम कम होती है या जो लोगों से कंपैरिज़न करते हैं। जो लोग वैलिडेशन चाहते हैं या सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं, उनमें फोमो ज़्यादा होता है क्योंकि वो मुसलसल दूसरों की ज़िंदगी देखते रहते हैं। अब सच्चाई तो ये है कि सोशल मीडिया पर हम सिर्फ़ दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं। कोई अपनी मुश्किलात या अपनी उदासी दूसरों को नहीं दिखाता। जब हम उन हाइलाइट्स का मवाज़ना अपनी कंप्लीट ज़िंदगी से करते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और यही कंपैरिज़न फोमो को मज़बूत करता है। अब इससे निकलने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ये कबूल कर लें कि आप सब कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं वो इंतखाब में होंगी। एक चीज़ आप चुन लेंगे तो दूसरी को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब इंसान ये बात समझ लेता है, तो उसको सुकून आना शुरू हो जाता है और वो जोमो यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट को समझता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर देना, शुक्रगुज़ारी की आदत अपनाना और अपने मौजूदा लम्हे में जीना भी फोमो को कम करता है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो देता है, वो तो दूसरों से मवाज़ना करना छोड़ देता है। आखिर में बस इतना याद रखना ज़रूरी है कि खुशी कहीं और नहीं बल्कि उसी लम्हे में होती है जिसमें आप मौजूद होते हैं। जब आप दूसरों की ज़िंदगी देखने के बजाय अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, तो आपको सुकून मिलता है। खुद को दूसरों के पैमाने से मत नापें क्योंकि जो चीज़ आपने मिस की है, मुमकिन है वो आपके लिए ज़रूरी ही ना हो। अपना और अपने प्यारों की ज़हनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।